लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बाल विकास की महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा के अंतर्गत आज हम यह जानेंगे कि विकास की जो प्रक्रिया होती है किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरती है। बाल विकास को अनेक मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार परिभाषित किया है। इससे संबंधित तरह तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। विकास की अवधारणा अपने शब्दों में देखें तो विकास किसे कहा जाता है। विकास वह प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। कहने का मतलब ये है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर कब्र तक जाती है, अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। इसी प्रकार यदि हम विकास में देखें, विकास व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है। अर्थात विकास में एक निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम कहने का तात्पर्य यह है कि बालक सबसे पहले गर्भावस्था में आता है, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। यह एक निश्चित क्रम है, मतलब बालक विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसीलिए कहा जाता है कि बाल विकास में एक निश्चित क्रम होता है। विकास मल्टी डायमेंशनल यानी कि हमारा जो विकास होता है बहुआयामी होता है। एग्जाम में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। इसके बाद विकास पूर्वानुमान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बच्चे शैशवावस्था में ही अधिक जिज्ञासा कुशलता वाले होते हैं, जिससे हम उसके विकास को पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि यह बच्चा आगे बढ़कर क्या बनेगा। अर्थात विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद है विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। कहने का मतलब ये है कि विकास में केवल मात्रात्मक वृद्धि ही नहीं होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। मात्रात्मक कहने का मतलब ये होता है जब बालक का आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है, उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, यह मात्रात्मक परिवर्तन है। और गुणात्मक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जब बालक बड़े होता जाता है तो उसमें समाज के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए नैतिक गुणों का विकास होता है। यह हमारा कहलाता है गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया कभी धीमी तो कभी तेज होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है गर्भावस्था में अत्यधिक तीव्र होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाएं, मतलब एक बालक का विकास कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो इसमें हमारे जो मनोवैज्ञानिक है रास महोदय के अनुसार पढ़ेंगे तो इन्होंने विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। सबसे पहला है शैशवावस्था। तो रास महोदय ने शैशवावस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था विभाजित किया है। इसके बाद बाल्यावस्था। रास महोदय ने बाल्यावस्था को 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था में विभाजित किया है। इसके बाद हमारा आता है किशोरावस्था। तो रास महोदय ने किशोरावस्था को 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था के रूप में विभाजित किया है। चौथी और अंतिम अवस्था आता है रास महोदय के अनुसार हमारा प्रौढ़ावस्था। तो रास महोदय ने प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष से ऊपर की जितनी भी अवस्थाएं आती है उसको प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रखा गया है। एग्जाम हाल में रास महोदय के अनुसार डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछ लिए जाते हैं कि उन्होंने बाल्यावस्था को किस वर्ष से किस
वर्ष के बीच रखा है, तो हमें ये बेसिक जानकारी याद होना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले हमारा आता है गर्भावस्था। गर्भावस्था वह अवस्था है जिसमें एक बालक का या शिशु का पूर्ण रूप से विकास माँ के गर्भ में होता है, बाल्य शिशु गर्भावस्था कहलाता है। गर्भावस्था के अंतर्गत एक शिशु का विकास 9 माह के अंतर्गत होता है, यानी कि हम इसको महीने में विभाजित करें तो 9 महीना 10 दिन का समय लगता है। यानी कि पूरा दिन को यदि हम लोग काउंट करें तो 280 दिन में एक शिशु का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। गर्भावस्था में विकास की जो गति होती है वो तीव्र होती है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं शैशवावस्था। यदि हम शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में या इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बालक को प्रारंभिक 5 वर्षों में ही जो कुछ बनना होता है वह बन जाता है, ऐसा हमारे फ्रायड मनोवैज्ञानिक का कथन है। तीसरी बात, इस अवस्था में यानी कि शैशवावस्था में बालक पूर्ण रूप से अपरिपक्व होता है। इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होता है, अपने माता पिता के ऊपर या परिवार के ऊपर। इस अवस्था में बच्चे में आत्म प्रेम की भावना होती है, वह अपने आप को दूसरे से ज़्यादा महत्व देता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की जो गति होती है बहुत ही तीव्र होती है। इस अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास का जो तीव्रता होती है वो भी बहुत होती है। इसी अवस्था में बच्चा में अनुकरण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, यानी कि बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत अनुकरण करके बहुत जल्दी सीख जाता है, यानी कि इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।